राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर हूं इस वक्त में और यहां पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स का एक प्रोटेस्ट है। यहां पर आज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अगेंस्ट। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। जो स्कैम इनके साथ हुआ था, जिसे ये मदरा फॉल स्कैम्स भी कहते हैं, इनकी डिमांड है कि जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट अब तक पेश नहीं किया जा रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ आज दोबारा से जो है वो प्रोटेस्ट के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ हरि सिंह पार्क के बाहर दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज इनका एक कैंडल मार्च भी रखा गया है राजभवन के लिए। अभी के लिए फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या कुछ है इस प्रोटेस्ट में, आइए दिखाते हैं। हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। ये जनता की है ललकार, ये जनता की है ललकार, ये जनता की है ललकार। बिलाल डार को पेश करो, याकूब डार को पेश करो, बिलाल शाह को पेश करो, श्री नवाज को पेश करो, याकूब डार को पेश करो, बिलाल शाह को पेश करो, बिलाल शाह को पेश करो, याकूब डार को पेश करो, श्री नवाज को पेश करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हम अपना हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। रिपोर्ट को पेश करो, 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 रिपोर्ट को पेश करो। We want justice, 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 we want justice। रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो। रिपोर्ट इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। We want justice, we want justice, we want justice। हम अपना हक मांगते हैं। रिपोर्ट को पेश करो, पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, पेश करो। जी, मेरा नाम है निसार अहमद। हम कश्मीर घाटी से यहाँ पे आए हैं। तो करीबन हमने जम्मू में करीबन 50 प्रोटेस्ट किए हैं। मैं गवर्नर साहब से खुद मिला हूँ। गवर्नर साहब ने इस पर कमेटी का इंस्टीट्यूट किया। उस कमेटी का जो हेड है वो RK गोयल साहब है, उस पर हमें भरोसा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, चौथा महीना हो रहा है लेकिन गवर्नर साहब टस से मस नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने डबल MCOM किया। मैं ये बात गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ, मैंने डबल MCOM किया है। लेकिन उन लड़कों को भर्ती किया गया है जो 8th फेल है, जो 10th फेल है, जिनको रिश्तेदार है। इसमें नेपोटिज्म है, करप्शन है, फेवरेटिज्म है। इतनी बड़ी धांधली है, जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है। अगर गवर्नर साहब ने इसमें 3 मेंबर कमेटी का इंस्टीट्यूट किया तो कमेटी बिठाने का क्या फायदा, जब कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। अगर कल LG साहब ने अपने भाषा में कहा, अपने तकरीर में यह कहा कि अगर किसी रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है, मेरे पास रिपोर्ट सबमिट करो, मैं उस एविडेंस सब यहाँ मुझे सबमिट करो, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। लेकिन मैं गवर्नर साहब से खुद मिला हूँ। जितने मेरे पास एविडेंसेस हैं, जितने मेरे पास सबूत है, मैंने गवर्नर साहब के हाथ में दिए। लेकिन हमें लग रहा है गवर्नर साहब के किसी बड़े मगरमच्छ का हाथ है। गवर्नर साहब भी डर रहा है। हमें लग रहा है अगर गवर्नर साहब ने मुझे आश्वासन दे दिया तो क्या बात है। अगर ये भ्रष्टाचार है, SI को काश किया, FAA को काश किया, फायर सर्विस को क्यों नहीं? क्यों यहाँ पे 2-2 नेम चल रहे हैं? अगर भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई करप्शन नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। लेकिन तब भी हमें गवर्नर साहब पे पूरा भरोसा है। गवर्नर साहब ने यहाँ पे स्कैम को बाहर निकाले। पहले भी होते थे स्कैम, लेकिन बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन हमें एक उम्मीद है LG साहब पर। हमें लग रहा है कि इसमें जल्द फैसला आ जाएगा। आज हमें राजभवन तक, आज हमें शाम को कैंडल मार्च है। तब तक हम अपना कश्मीर को वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं, हमें जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनको हक मिलना चाहिए। हम तो नौकरी नहीं मांग रहे, हम तो इंसाफ मांगते हैं।
हम श्रीनगर से यहाँ जम्मू आ गए, हमें कोई शौक नहीं है। इतना सारा यहाँ पे धूप है, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैंने डबल किया है। और गवर्नर साहब 8th वाले 10th वाले उस आप लोगों ने इसमें भर्ती किया है। आप मुझे बताओ, जो बेल्ट नौकरी होती है इसमें हैंडीकैप्ड मतलब वही बंदे लगे, हैंडीकैप्ड बंदे जो उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया, जो उन्हें फार्म ही नहीं लगा। एक बंदा फायर से इसमें लगा हुआ है, उसका FIR का लॉन्च हुआ है, वो बाहर जेल में था। जब लिस्ट सामने आया वो एग्जाम में अपियर नहीं हुआ तो उसका नाम मेरिट लिस्ट में है। वो अभी भी नौकरी कर रही है, वो अभी भी नौकरी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए LG एडमिनिस्ट्रेशन को। हम चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम तब तक अपना कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, हमें इंसाफ दे दो, हम जाए। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट। ये झंडा हिंदुस्तान का हमने अपने हाथ में लिया, हम भी इंडियन हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन अगर हम इसी देश के रहने वाले तो हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? खुदा ना खास्ता अगर ये लोग कल ड्रग्स में मुब्तला हो जाएंगे, सुसाइड करेंगे, इसका जिम्मेवार कौन है? खुद LG साहब इसका जिम्मेवार है। हम चाहते हैं आम जनता के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम तो नौकरी नहीं मांग रहे, हम तो मेरिटोरियस कैंडिडेट है। मैंने डबल किया, मैंने सेट क्वालिफाई किया, लेकिन किनको लगाया है? जो मतलब जिनको ABCD भी नहीं आता है उनको मेरे सामने खड़ा करो, जो लड़के लगे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को चैलेंज करता हूँ, मुझे CBI इंक्वायरी में बिठाओ, 2 दिन के अंदर मैं पूरा का पूरा स्कैम बाहर निकालूंगा। अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया मुझे लटका दो महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कब तक रोकेंगे हम लोग? हमें इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस। हमारा जो प्रोटेस्ट है ये सुबह इधर होगा और शाम को हमने कैंडल मार्च करना है, जो कच्ची सामने से लेकर राजभवन तक जाएगा। और इसमें हम सभी जम्मू के लोगों से, जम्मू कश्मीर के यूथ से अपील करते हैं, लड़ना है हमें जुल्म से, लड़ना है करप्शन से, लड़ना है ब्यूरोक्रेट से, करप्ट ब्यूरोक्रेट से, लड़ना है करप्ट पॉलिटिशियन से। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, ये मत सोचे LG साहब और उनके जो चमचे ब्यूरोक्रेट्स के हम छोड़ दिया जाएगा। कभी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे हम उनको। कल LG साहब ने एक बैठक में श्रीनगर कहा था कि मुझे एक सबूत दे दो। मैं LG साहब को चैलेंज करता हूँ, हम उनको 1000 बंदूक का सबूत दूंगा, किस किस डिपार्टमेंट में लगाए, कहाँ लगाए, लेकिन वो इस्तीफा जेमेंट लेके आए। हमें बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहमत लगा रहे हैं वो कि मैं करप्शन नहीं करता हूँ। भाई हमने तुम्हें सबूत दिए, LG साहब आपके ऑफिस में आके आपके हाथ में हमने फाइल दी है, सबूत दिए हमने आपको। हमने ब्लड रिलेशन दिखाया, हमने फाइनेंशियली पावरफुल लोग दिखाए, हमने करप्ट लोग दिखाए। आपने मोस्ट टाइम एडमिट किया था कि हाँ जी इसमें करप्शन हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने क्यों खामोश बैठ गए? किस पॉलिटिशियन ने आपको दबाया है? किस ब्यूरोक्रेट ने आपको दबाया है? आपके हाथ क्यों बांधे हुए हैं? क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? अब यूपी जाएं, हम यूपी मजदूरी करने जाएं, जैसे यूपी वाले इधर आते हैं, हम यूपी जाएं, क्या करें? हम पूछना चाहते हैं LG साहब से, LG साहब हमने ना 50 लाख यूपी बिहारियों को हम हर साल रोजगार देते हैं जम्मू कश्मीर से। अब हमें मत बताइए कि करप्शन क्या होती है, और हमें पता है कौन करप्ट है और कहाँ से करप्शन। इतनी करप्शन 317 अपडेट करने के बाद आई है जम्मू कश्मीर में, इतनी आज तक कभी नहीं आई थी। इतने स्कैम कभी नहीं आए थे, इतनी चोरियाँ कभी नहीं आई थी, इतनी धांधलियाँ कभी नहीं आई थी। और आप स्टेज पे आके लोगों को गुमराह कर रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। आप कुछ नहीं हो। आप अगर आप में दम है जरा सा भी, आप हमारी लिस्ट को कास्ट करके दिखाई, मैं मान जाऊँगा आपको। आप ये ऐसा करना बंद करिए। 3 साल से हम आपके पाँव पड़ रहे हैं, आपके पीछे घूम रहे हैं कि LG साहब इसमें स्कैम है, इसको क्रैश करो, LG साहब इसमें नेपोटिज्म इसको क्रैश करो, इसमें फेवरेटिज्म इसको क्रैश करो। लेकिन आप माना, लेकिन आज आपका बंद क्यों है, मुंह बंद क्यों है? आप क्यों नहीं फायर सर्विस पे खुल के कह रहे हो? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? हम पूछना चाहते हैं LG साहब आपसे।